वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। आज हम आपको दूरदर्शन की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। निबंध क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। किसी विषय पर अपने विचारों को क्रम में लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखना एक साहित्यिक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए बौद्धिक सूझबूझ एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध का उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करना होता है। अब देखिए दूरदर्शन पर निबंध। प्रस्तावना। पहले दूरदर्शन विज्ञान द्वारा प्रदत्त आश्चर्यजनक उपहार है। आज के युग में व्यक्ति का जीवन बहुत व्यस्त है। वह सारा दिन श्रम करके थकान व चिंता से मुक्ति के लिए कुछ मनोरंजन चाहता है। दूरदर्शन के आविष्कार से इसकी इस आवश्यकता की कुछ सीमा तक पूर्ति हुई है। एक नृत्य करती हुई तारिका यानी नृत्य करने वाला हास्य विनोद करता हुआ विदूषक आदि को देखकर हम तन्मय हो जाते हैं। दूरदर्शन न केवल मनोरंजन का साधन है अपितु जन शिक्षा का भी उत्तम माध्यम है। इसमें जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाया है। फलस्वरूप यह बहुत उपयोगी और प्रभाव सिद्ध हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूरदर्शन का आविष्कार तथा तकनीक। दूरदर्शन का आविष्कार 25 जनवरी सन 1926 को इंग्लैंड के एक इंजीनियर जॉन वेयर्ड ने किया था। दूरदर्शन यंत्र प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित करता है और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे दृश्य को हम देख सकते हैं। दूरदर्शन के प्रसारण यंत्र के लिए एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है। इस कैमरे के सामने का दृश्य जिस पर्दे पर प्रतिबिंबित होता है उसे मेजॉक कहते हैं। मेजॉक पर लगा रासायनिक लैंप इस पर पड़ने वाले प्रकाश से प्रभावित होता है। दूरदर्शन का तीसरा पॉइंट देखिए, दूरदर्शन से लाभ। दूरदर्शन से कई लाभ होते हैं। यह केवल एक मनोरंजन के लिए नहीं अपितु वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी आवश्यक है। चंद्रमा, शुक्र व मंगल ग्रहों पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों में दूरदर्शन के यंत्रों का प्रयोग किया गया, जिन्होंने वहाँ के बड़े स्पष्ट और सुंदर चित्र भेजे। उन्हें देखकर ऐसा अनुभव होता है कि हम साक्षात रूप से उन ग्रहों पर घूम फिर रहे हों। एक अनुभवी सर्जन द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को अधिक से अधिक 5-6 विद्यार्थी देख सकते हैं, किंतु टेलीविज़न की सहायता से उसे असंख्य विद्यार्थी सुगमता से देख सकते हैं। दूरदर्शन से शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक लाभ हुए हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से पाठ का अध्ययन कर सकता है और यह विविध विषयों में विद्यार्थियों की अभिरुचि विकसित कर सकता है। इतिहास के आदर्श चरित्र दूरदर्शन पर देखकर चारित्रिक विकास होता है। देश विदेश के भौगोलिक स्थानों को देखकर हमारे ज्ञान का विकास होता है। हम विभिन्न देशों के रहन सहन, उनकी अत्यंत विशाल व उपयोगी योजनाओं को दूरदर्शन के माध्यम से देखकर उनकी प्रगति से अवगत हो सकते हैं तथा प्रेरणा ले सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूरदर्शन के माध्यम से हम कृषि की आधुनिक तकनीक, बीज और उत्तम खाद के प्रयोग
तथा उनके परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इससे किसानों में खेती करने की वैज्ञानिक विधि का विकास होता है। फोर्थ हेडिंग देखिए, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए, सामाजिक चेतना के क्षेत्र में पहले हम इसे हेडिंग डालेंगे, फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे। सामाजिक चेतना के क्षेत्र में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। इसकी सहायता से बाल विवाह, दहेज तथा छुआछूत तथा सांप्रदायिकता के विरुद्ध अच्छा जनमत तैयार हुआ है। दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत बाल समाज, नारी कल्याण और परिवार नियोजन का ज्ञान सामाजिक चेतना की दृष्टि से बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूरदर्शन उत्पादित वस्तुओं के प्रचार और प्रसार का भी प्रमुख माध्यम है। टेलीविज़न पर जीवनोपयोगी वस्तुओं के मतलब जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के विज्ञापन देखकर लोग बहुत बड़ी संख्या में उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से जनसाधारण को अल्प बचत, जीवन बीमा आदि कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ज्ञान कराया जाता है। दूरदर्शन खेलों के संबंध में भी जनसाधारण की जानकारी बढ़ाता है। यह खेलों के प्रति रुचि जागृत करके खेल और खिलाड़ी की सच्ची भावना पैदा करता है। इसके माध्यम से दर्शक कुश्ती, तैराकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि के मैच देखकर उनके बारे में कई नवीन जानकारियों को अर्जन करते हैं। अब 5 पॉइंट देखिए, दूरदर्शन की कमियां क्या क्या हैं। दूरदर्शन से जहां अनेक लाभ हैं, वहीं उसकी कुछ कमियां भी हैं। सभी लोग, विशेषकर पढ़ने वाले बच्चे, इसके आदी हो जाते हैं और अपना बहुमूल्य समय इसे देखने में ही बिता देते हैं। इनके कार्यक्रमों को करीब बैठकर देखने से आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन से सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से एकाकी होता जा रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रम के समय किसी के पास मिलने जाने पर उसमें कार्यक्रम के प्रति लगाव के कारण आत्मीयता का अभाव सा लगता है। वैसे दूरदर्शन का प्रयोग यदि दूरदर्शिता से करें तो ये कमियां दूर हो सकती हैं और दूरदर्शन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। उपसंहार, इस प्रकार दूरदर्शन हमारे मनोरंजन व शिक्षा आदि का सशक्त साधन है। कई बार हम दूरस्थ स्थानों पर आयोजित जिन समारोहों, प्रतियोगिताओं आदि को देखने नहीं पहुंच पाते, दूरदर्शन के माध्यम से वहां पर उपस्थिति रहने जैसा आनंद पा सकते हैं।